नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुष धम्म सारथि सत्थ देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहि पश्यिको औपनायिको पाच्यतं वेदितवो विदुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आख्या पुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघ। आहुह्नेयो पाहुह्नेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकश। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोधिया सुरेंद्रनगर गुजरात से भिखुपति श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध उनका धम्म पढ़ रहे थे। तीसरा भाग का चौथा पेटा भाग, इनका चौथा का 8 भाग है। चौथा भाग, धर्म क्या नहीं है। परा प्राकृति में विश्वास धर्म नहीं है। ईश्वर में विश्वास धर्म नहीं है। ब्रह्म विलीन आधारित धर्म नहीं है। आत्मा में विश्वास धर्म नहीं है। यज्ञ बलि धर्म नहीं है। कल्पना विश्वास धर्म नहीं है। धर्म की पुस्तक पढ़ना धर्म नहीं है। और धर्म के सभी गलती से परे ऐसा मानना भी अधर्म है। 7 मुद्दा है। इसमें पहला मुद्दा चौथा भाग का, धर्म क्या क्या है नहीं है। अधर्म क्या है। अधर्म अधर्म क्या है। परा प्राकृति में विश्वास अधर्म है। अधर्म जब किसी कोई घटना घटती है, मानवता हमेशा यह जानना चाहता है कि घटना कैसे घटी, इनका यह क्या कारण है। कभी कभी कारण और उनके फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए इंसान कारण नहीं समझ सकता तो ईश्वर पर छोड़ देता है। ईश्वर से आज्ञा से हुआ है, करने वाला सब ईश्वर है। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसी कोई बातों का स्वीकार नहीं करता है। लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरासरी दृष्टि से देखने से कार्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता, लेकिन वो होता है। लेकिन कभी कभी हम देख नहीं पाते। तब प्रश्न पैदा होता है कि घटना घटी कैसे। सरल बड़ा सीधा साधा उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी है, जिसे बहुधा करिश्मा या प्रातिहाय भी कहा जाता है। बुद्ध ने कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए। पक्को सिद्धांत यह मानता है नहीं था कि यह कार्य का कारण होता है। उनका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण से घटती है, ये कोई घटाने वाला नहीं है, ऐसा पक्को सिद्धांत का कहना था।
मखली गोसल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण मानव की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुपम नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भाग्य में खोजो, इसमें होगा, ऐसा कौन कहता है? मखली गोसल। भगवान बुद्ध ने इन प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। बुद्ध कहते हैं दुनिया में कोई घटना ऐसे नहीं घटती इनका कोई न कोई कारण होता है, ऐसे कोई घटती नहीं है। इसको घटाने वाला कोई ईश्वर विश्व नहीं है, बल्कि वह कारण या तो कोई न कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक कारण। घटना घटते इनका दो कारण बताते हैं, मानवीय कारण या प्राकृतिक कारण। कोई मानवीय आपदा होती है, कोई कुदरत की आपदा, माने बारिश आई, बर्फ नीचे पड़ा, ओके, पहाड़, तो प्राकृतिक आपदा। लेकिन वो हुई क्यों? कि पीछे दूसरे पहाड़ को इंसान ने खोद डाला। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि की घटना में एकमात्र कारण है, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही घटना के एकमात्र कारण है, तो हमारी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या मनुष्य काल, समय, प्रकृति, अकस्मात, पद, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि की आपकी मात्र कठपुतली है? ईश्वरवाद में मनुष्य कठपुतली है। मनुष्य को कुछ नहीं करना चाहिए, कर्म करो, फल मत मांगो, ईश्वर दे देगा। यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो उनके अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं। यदि मनुष्य परा प्रकृति में विश्वास रखता है तो उनकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन? अगर मनुष्य पहाड़ की पूजा करे, पत्थर की पूजा, नदी की करे, तो इनकी बुद्धि है ही नहीं। किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, अपने माता पिता की, धर्मगुरु की पूजा करो और बुद्ध की करो, बाकी छोड़ो। यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई भी घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिनका परा प्राकृतिक कारण हो। यह संभव है कि मनुष्य किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लग ही लेता है। बुद्धिमान इंसान घटना का कारण पता लेता है कि बॉम्ब विस्फोटक हुआ, आतंकवादी आए, लेकिन हमारी जो तहकीकात संस्था है इसने सब कुछ पता दिया, लेकिन राजा का हाथ है इसमें, इसलिए तो बता देने क्या है। परा प्राकृतिक बात का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था कि मनुष्य बुद्धिवादी बने। उनका दूसरा हेतु था कि मनुष्य स्वतंत्र सत्य की खोज करे, और खोज के बिना विज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। प्लान बन गया, ये मोबाइल 3G 4G 10G यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। क्या कोई ईश्वर बताता है? वो सब इंसान के अधीन है। पहाड़ों में भी नेट मिलेगा, कहीं भी नेट पकड़ेगा, इंसान कहीं भी भाग जाएगा तो पकड़ सकते, इसके पास मोबाइल है तो। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास से प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यदि बुद्ध धर्म का हेतुवाद है, वह हेतुवाद बुद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। ये बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बुद्ध धर्म यदि बुद्धिवादी नहीं है तो वो कुछ नहीं है, इसमें अंधश्रद्धा नहीं है। बुद्धिवाद सवाल करो, जवाब आपो, शब्दों को फेंको मत। बहुत से लोग शब्द फेंक देते हैं, ये गलत है। सवाल पूछो। हिंदू में भी ये शब्द है, इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या? भगवान बुद्ध ने शब्द फेंके नहीं है, शब्द की व्याख्या की है, इसलिए हम बुद्ध के शब्द फेंक नहीं सकते, व्याख्या कर सकते। जिनको एक्सेप्ट करना करो, वरना कल जाकर सो जाओ, कोई जरूरत नहीं। यदि कारण है परा प्रकृति पूजा अधम है, इसलिए बुद्ध कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, परा प्रकृति पहाड़ पूजा, पत्थर पूजा, प्रकृति की पूजा ये गलत है, इसमें तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। पूजा करनी है तो बुद्ध की करो, धर्मगुरु की करो और माता पिता की करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा भाग, ईश्वर में विश्वास रखना अधम है। दो अभी आया, ईश्वर में। इस संसार को किसने पैदा किया? यह एक सामान्य प्रश्न है।
इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह इस प्रश्न का वैसा सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि की रचयिता कई नाम है। ब्राह्मण बोलते हैं कि ये जगत किसने बनाया, तो बोलते हैं इनका शास्त्र प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्म या महाब्रह्मा, तीन नाम होते हैं, तीन ने बनाया है। यदि यह पूछा जाए कि ईश्वर कौन है, तो यह कैसे अस्तित्व में आया, और इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। ईश्वर कौन है, किसका माँ बाप का नाम है, कहां से आया, क्यों आया, इसको ये क्यों जरूरत पड़ी, इनका कोई जवाब नहीं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, तो अराजकता कितनी है दुनिया में। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव भला कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है, और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। लेकिन ये बात गलत है, ईश्वर दयालु है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चियों का मंदिर में बलात्कार होता है तो कहाँ चला जाता है। 2000 साल अस्पृश्यतों को खाने पीने का नहीं दिया, मारा कूटा, पैसा नहीं दिया, तब वो ईश्वर कहाँ गया था। क्या इनको पता नहीं था कि ये भी इंसान है। बाबा साहब को कानून बनाकर सबको अल्लाह लाभ देना पड़ा। तो ईश्वर बड़ा नहीं है, बाबा साहब बड़ा है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता का स्वीकार किया। उत्तर है नहीं, उन्होंने अस्वीकार किया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान को कहते हैं संसार में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये सब भ्रम है, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है, इसमें मत पढ़ो, तुम्हारी संपत्ति बर्बाद होगी। उनके अनेक कारण है कि क्यों तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत का अस्वीकार क्यों किया। तो यह बाबा साहब लिखते हैं, देखो, किसी भी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली इनकी चर्चा करते हैं। एक बताओ कि जिसने ईश्वर को फेस टू फेस देखा हो, किसी ने नहीं देखा। कोई यदि सिद्ध कर सकता है कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। बुद्ध कहते हैं संसार का विकास हुआ है, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। ये अनंत कल्पों से पड़ा है और ऐसे चलता रहता है दशा गीता से, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। गलत बात है। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए ईश्वर को मानना अधर्म है। और हम देखते हैं ज्यादातर अमेरिकनवादी ईश्वर की बात करते हैं। जय भीम, शांत हो जाते हैं। गलत बात। अगर आपको बाबा साहब को मानना है तो ईश्वर को मत मानो। हम शादी ब्याह में देखते गणपति बाबा साहब, ये मूर्ख आदमी है जो बाबा साहब को देवी देवता के साथ करते हैं। सम्यक संकल्प में, निष्कर्म संकल्प में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है कि मैं हिंदू देवी देवता का त्याग करता हूं। लेकिन मूर्ख इनके लोग अभी तक कुछ नहीं करते। दो नावों में पैर रखते हैं। बुद्ध ने कहा ईश्वर आश्रित धर्म कल्पना है। ईश्वर है ही नहीं तो कल्पना ही होगी ना। इसलिए ईश्वर धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं है। इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। बाबा साहब कहते हैं ईश्वर को मत मानो, ये बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन इनके अनुयायी सबसे ज्यादा ईश्वर में पड़े हैं। बुद्ध ने इस प्रश्न को यही और यूं नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलू पर विचार किया। बुद्ध ने नाना विचार करके इसका जवाब दिया, छोड़ नहीं दिया। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का अस्वीकार किया वे अनेक कारण है। एक कारण नहीं है, अनेक कारणों से इसने अस्तित्व अस्वीकार किया। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्यामिश्रित नहीं है, असत्य है। भगवान बुद्ध ने वासेट और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत से ये स्पष्ट कर दिया था। वासेट और भारद्वाज में एक विवाद खड़ा उठा हुआ कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा मार्ग कौन सा है। इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। वह मनसागत नामक ब्राह्मण गांव में अचिनवदी नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे थे। तो भगवान के काल में भिक्षु संघ बगीचे में, वृक्ष के नीचे, कंदराओं में, श्मशान में ठहरते, किसी के घर में नहीं ठहरते। अभी तो भिक्षु ठहरा तो घर बना कर रहते हैं, घर में ठहरते हैं। वासिष्ठ और भारद्वाज दोनों मनसागत नाम की बस्ती में ही रहते थे।
जब उन्होंने ये सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना दृष्टिकोण निवेदन किया और कहा कि भगवान ये सत्य मार्ग कौन है। भारद्वाज बोला, तरुक का दिखा हुआ मार्ग सीधा है, वह मुक्ति का सीधा पथ है और उनका अनुकरण करना है, वह उसे ले जाकर सीधा ब्रह्म से मिला देता है। वासिष्ठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अर्धवय ब्राह्मण, तेतुवय ब्राह्मण, छंदोदय ब्राह्मण, भृगुवय ब्राह्मण, वे सभी जो कोई इसे बताए पथ का अनुसरण करता है, उसे ब्रह्म से सीधा मिला देते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है, लेकिन किसी ने ब्रह्म देखा नहीं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं, किंतु वे सभी आकर एक ही गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाया गया सभी पथ ब्रह्म से जा मिलते हैं, चारों मार्ग एक जगह जाता है। तथागत भगवान ने प्रश्न किया, तो वासिष्ठ, तुम्हारा ये कहना है कि सभी मार्ग सही है, लेकिन ये बात गलत है। वासिष्ठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। तो भगवान इसे जवाब देते हैं, लेकिन वासिष्ठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिससे ब्रह्म का आमने सामना करके दर्शन किया और देखा हो? बताओ। गौतम, भगवान, नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई भी ऐसा है जिनके ब्रह्म को आमने सामने दर्शन किया है और बात की है? नहीं। गौतम, निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्म से नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। वासिष्ठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम ये कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्याभिषिक है? ब्राह्मणों का कथन मैं 12.5 बोलता हूँ झूठा है। बुद्ध कहते हैं झूठा कथन। वासिष्ठ जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला देख सकता है, न बीच में चलने वाला देख सकता है और न पीछे चलने वाला देख सकता है। सब अंधभक्त है और बुद्धिज्म में भी ऐसा ही है। पूरे गुजरात में अंधभक्त है, कोई सही नहीं है। श्रीवान भिक्षु को कोई बुलाता नहीं, प्रवचन करता नहीं, अक्षर पता नहीं, सिस्टम सिखाता नहीं, तो एक कोई बोध नहीं है। बिहार बने 140 एकड़ जमीन रोकने के लिए, हिंदू शादियों करने के लिए। बाबा साहब की धमकाती गुजरात में फैल है। इसी तरह वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, न पीछे चलने वाला देखता है। अंधों की कतार में कोई नहीं देखता। ऐसा ही संसार में अंधभक्ति है, एक भिक्षु की मान लेना है। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है, विनय देखना है। भिक्षु नीति नियम को मानता है नहीं है, एक चीवर पहनता है, एक बार भोजन करता है, वर्षावर्ष में ध्यान साधना करता है, वैशाख पूर्णिमा उत्सव करता है, कार्तिक पूर्णिमा उत्सव करता है, संविधान करता है, सामने शिविर लेता है, तो वो भिक्षु है। बाकी पेट पालने का तो बहुत मील है। और कोई संघ से जुड़ा हुआ है और संघ में वर्षावास किया है, तो वो सही भिक्षु है। बाकी नकली भिक्षु है, और ज्यादातर 90% इंडिया में नकली भिक्षु है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यापन है, शब्द मात्र है, जिससे कुछ सार नहीं है। बुद्ध कहते हैं ये ब्रह्म की बात आशापन है, भ्रम है, इसमें कुछ है नहीं। वासिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया जिसे उसने कभी देखा नहीं हो? वासिष्ठ बोला, हाँ, वैसा ही है। वासिष्ठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग इसे पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सारे प्रदेश की सुंदरी स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो, यह कौन है? यह क्षत्रिय है या ब्राह्मण स्त्री है? वैश्य स्त्री है या शूद्र स्त्री है? महाब्रह्म सृष्टि से तथागत रचयिता की चर्चा करते हुए भगवान ने भारद्वाज और वासिष्ठ से कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने
पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, मुख्य व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ, जो तथा जो भविष्य में पैदा होने वाला है उन सब का पिता हूँ, मुझ ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इनका यह मतलब हुआ न कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं वो ब्रह्म सबका पिता है। भगवान ब्राह्मण को सवाल पूछते हैं, तुम्हारा कहना है कि यह जो पूज्य विजेता अविजेता जो है तथा जो होंगे उन सबका पिता जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो यह ब्रह्म है यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हमें जिसे ब्रह्मा से उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से यहाँ आए हैं, सभी अनित्य क्यों है, परिवर्तनशील क्यों है, अस्थिर क्यों है और अल्पजीवी क्यों है? ये ब्रह्मा ने ऐसा क्यों बनाया? कायमी जीव बचाई रहे, दुखी न रहे, ऐसा क्यों नहीं बनाया? और मरण धर्मी क्यों है, मरते क्यों है? नहीं मरने वाले बनाने चाहिए ना। इनका वासव के पास कोई उत्तर न था। भगवान तथागत तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमान से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है तो फिर मनुष्य के दिल में कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, न उनके मन में कुछ करने का कोई संकल्प भी पैदा हो सकता है। यदि वो ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने मनुष्य को क्यों पैदा किया? मनुष्य में इच्छा शक्ति और कुछ करता है तो ईश्वर को पूछना चाहिए ना पहले, मुझे ये करना है। इनका भी वासव के पास कोई उत्तर न था। भगवान तथागत चौथा तर्क था, यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो मनुष्य हत्यारी, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवासी, लोभी, द्वेषी, कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? तो ये भगवान ने अच्छे क्यों नहीं बनाए, ऐसे बुरे क्यों बनाए? क्या किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के यह संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के स्वर्ग न्यायी और दयालु के संबंधित था। आओ, यदि कोई ऐसा महान सृष्टिकर्ता है जो न्याय भी है, दयालु भी है और संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिनके पास भी आंखें वो इस दर्दनाक हालत को देख सकते हैं। ब्रह्मा अपनी ये रचना क्यों नहीं सुधारता है? यदि उनकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं हो, उनके हाथ ही क्यों ऐसे है कि शायद ही कभी किसी का कल्याण करते हो? उनकी सारी सृष्टि दुख भरी क्यों भोग रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रहता है? चारों ओर ठगी, झूठ, अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाता है? मैं तुम्हें ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है। ऐसा बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर वाला ब्रह्म अन्यायी है, वो न्याय नहीं करते। यदि सभी प्राणियों में कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो इन्हें सुखी अथवा दुखी बनाता है और जो उसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर का भी पाप से नाता है। या तो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा और पापी है। देखो क्या बोले बुद्ध ने, ईश्वर अंधा और पापी है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म की धुरा ईश्वर और मनुष्य का संबंध नहीं है, बल्कि मानव का संबंध है। इसको धर्म कहा जाता है। एक इंसान को दूसरे इंसान से अच्छा व्यवहार करना वही धर्म है। छुआछूत करना धर्म नहीं है। उल्टा कर दिया। बुद्ध ने कहा एक इंसान से अच्छा व्यवहार करे, तो इसने अस्पृश्यता का व्यवहार किया, ये अच्छा व्यवहार। धर्म का प्रयोजन यह है
कि वह मनुष्य को शिक्षा दे कि वह दूसरे मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करे ताकि सभी प्रसन्न रह सके। हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। एक और भी कारण था जिनकी वजह से भगवान तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत में खिलाफ थे। वह धार्मिक रस्मों और वेद के धार्मिक क्रियाकलापों के विरोधी थे। उनका विरोध का कारण यही था कि ये सब मिथ्या विश्वास के घर है और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। उस सम्यक दृष्टि का जो भगवान बुद्ध का आर्य आश्रमिक मार्ग के महत्वपूर्ण पक्ष है। मिथ्या दृष्टि वाले कभी बुद्धिज्म को समझ नहीं सकते। तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी खतरनाक बात थी। वो बॉम्ब है, ईश्वर बॉम्ब है। तुम सूर्य शरीर में ईश्वर बनाओगे तो बॉम्ब बनाते, क्योंकि ईश्वर विश्वास की प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का उत्पादक है और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादी और पुरोहित को जन्म दिया और पुरोहित वह शरारती दिमाग है जिसने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरोध कर दिया। ईश्वर है तो इनकी पूजा के लिए पंडित पुरोहित चाहिए, पंडित पुरोहित को आजीविका लिए कुछ चाहिए, तो इसने अंधविश्वास फैलाया। तो ईश्वर की वजह से संसार में अंधविश्वास है और ईश्वर अज्ञानी और अंधा है, झूठा है, ऐसा यहाँ बुद्ध कहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यावहारिक है, कुछ मात्र सैद्धांतिक है। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तंत्र नहीं है, लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि तथागत ने कोई मारक तंत्र नहीं दिया। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर के विश्वास के लिए प्राण घातक है। यह उन्हें प्रतिदिन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आध्यात्मिक कार्य काम और का सिद्धांत, संसार में दुख है, जगत परिवर्तित है और जगत नाशवान है, इसमें कोई ईश्वर की जरूरत नहीं होती। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं यह मुख्य प्रश्न नहीं है। न यह प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर सृष्टि की रचना की या नहीं। असल प्रश्न ये है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। सवाल यह है किस प्रकार रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव किसी पदार्थ में से उत्पन्न की अथवा अभाव शून्य में से। यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना होगी। काइंड कुछ नहीं था और बनाया, ये तो गलत बात है, मूर्ख और पागलों की बात है। कुछ नहीं है तो कैसे कुछ होगा, तो पागल की बात है। यदि तथाकथित ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है, तो यह जिससे नया कुछ उत्पन्न नहीं किया, ईश्वर ने किसी भी अन्य चीज से उत्पन्न करने से पहले चला आया है, इसलिए ईश्वर उनका रचयिता स्वीकार करना गलत बात है। यदि ईश्वर ने किसी भी चीज की रचना करने से पहले किसी के कुछ में से उस चीज की समान कर दी है जिसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं है। ये बात गलत और मिथ्या है, यहां सिद्ध हो जाती है। भगवान बुद्ध यह सब आखिरी तक ऐसा था जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मार्ग था कि जिनका जवाब नहीं था। मूल स्थापना की असत्य होने से ईश्वर के सृष्टि का रचयिता मानना अधर्म है और ये झूठ है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर को मानना अधर्म है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं ईश्वर को मानना अधर्म है। जो अम्बेडकर वादी है, जो ईश्वर देवी देवता को मानता है, तो ये नकली है, ओरिजिनल नहीं है। ये बात बाबा साहब ने लिखी, मैंने नहीं लिखी। यहाँ समय हो गया है। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण और मंगल। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को मैंने समझाने का प्रयत्न किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो क्षमा करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने समझाने का प्रयत्न किया। नथी मे शरणम आयम
बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेनम् ओतु मे जय मङ्गलम् नथि मे शरणम् अयम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेनम् ओतु मे जय मङ्गलम् नथि मे शरणम् अयम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेनम् ओतु मे जय मङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुख